मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। हमारे खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय रस्तोगी मौजूद है, जिनसे खास बातचीत करेंगे। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में। विजय जी, देखिए, पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी बीमारी से परेशान है और भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से मंच पर से अपील करते हैं, उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं। आज उनका जन्मदिन है, क्या कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप? ये सबसे पहले मैं आप सबको विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय मोदी जी के जन्मदिन की सभी को हार्दिक बहुत बहुत बधाइयाँ। जी, देखिए, ये हम लोग चाहे जो एसेस कर लें, मगर जो WHO ने तारीफ की है हिंदुस्तान की कि जो कोरोना पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जो स्टेप उठाया है और अनएक्सपेक्टेड उठाया है। अगर शायद स्टार्टिंग में जितना जल्दी इन्होंने लॉकडाउन किया, उसके रिजल्ट आपने देखे कि काफ़ी कंट्रोल रहा जी, और व्यवस्थाओं का पूरा सेटअप किया जी, और उसी जगह अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया था। तो उनकी 32-33 करोड़ आबादी है और वो वहाँ पहुँच गए हैं, इस स्टेज पे पहुँच गए। अगर मोदी जी ने ये स्टेप न उठाया होता तो हिंदुस्तान की स्थिति बहुत ही विकराल हुई होती। तो बहुत ही अच्छा काम किया है। जी, भारत के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है और देखिए, जिस तरह से अभी राम जन्मभूमि की बात करें हम, भारत के प्रधानमंत्री कोई पहला प्रधानमंत्री जो राम जन्मभूमि आते हैं, इस तरह से कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं और एक अगर देखें तो बरसों पुराना सपना जो बहुत पहले से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, वो पूरा हो रहा है और आप भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। कैसे देखते हैं इस सपने के बारे में, क्या कहना आपको, क्या लगता है? देखिए, आप ये समझिए कि ये 5000 साल से लड़ाई चल रही, हज़ारों साल से, 500 कुछ साल से लड़ाई चल रही थी जी, 500 कुछ सालों से इसकी लड़ाई चल रही थी राम जन्मभूमि। इस प्रधानमंत्री ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेप बाई स्टेप उठाए, छोटी से छोटी घटनाएं और बड़ी से बड़ी घटनाओं में बहुत अच्छे स्टेप उठाए हैं। जैसे कि राम जन्मभूमि का ही मुद्दा लीजिए, 500 साल के एक समस्या को उन्होंने ख़त्म किया। कश्मीर की धारा 370 से जो भी समस्याएं थी वो ख़त्म किया। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि शौचालय बिल्कुल 100% शौचालय सड़क पे जो गांव में होता था हर जगह मुक्त किया। 100% गाँव में लाइट दी। योगा को वर्ल्ड स्तर पे इस्टेब्लिश किया। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं पे इन्होंने काम किया जी। तो उस आदमी की सोच की अगर बात करें तो सोच मैं समझता हूँ, इस देश की अगर सोच जो है, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनको इस्तीफा देना पड़ा जी। उसके बाद जो है सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनको इस्तीफा देना पड़ा। मैं समझता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि वैसे ही व्यक्तित्व का एक आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बना है नरेंद्र मोदी। इसलिए इस देश में जबरदस्त सुधार हो रहे हैं। अच्छा, सुधार की बात कही आपने भी। देखिए, शिक्षा नीति में काफ़ी बदलाव किए गए और जाहिर सी बात है, अगर भारत शिक्षित रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आज इतनी बड़ी बीमारी से लोग लड़ रहे हैं तो उसमें शिक्षा का भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल है। आप देखिए, डिजिटल भारत का भी बहुत बड़ा रोल है। तो शिक्षा के क्षेत्र को क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जब से सरकार आई है कितना परिवर्तन देखते हैं अभी? देखिए, अमूल चूल जो आपकी परिवर्तन किया है शिक्षा में, उन्होंने ग्राउंड पे बनाने के बाद, मोटी सी बात है, इस देश में अकबर महान होगा कि महाराणा प्रताप महान होगा, इस देश की हिस्ट्री ही गलत कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरी अमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता थी, जो वर्तमान शिक्षा शास्त्र में उन्होंने लागू किया है और उसको पूरी तरीके से अभी जो आम जनता की जानकारी में नहीं आया क्योंकि कोरोना लॉकडाउन इस वजह से, मगर आपको बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त एक चेंज नज़र आएगा और एक आम आदमी की राष्ट्र प्रेम भी जागृत होगा। ऐसी शिक्षा नीति पे वर्क किया है सरकार ने। अच्छा, मैंने अभी डिजिटल भारत अभियान की बात कही। विजय जी, डिजिटल भारत अभियान के बारे में भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस कोरोना वायरस जैसी महामारी में
डिजिटल भारत अभियान ने बहुत बड़ा काम किया। अगर आपने देखिए कि उन्होंने जिस तरह से पहले से शुरुआत कर दी थी, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग का भी शुरू कर दिया हो, मतलब अब बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स भी आ गए हुए हैं जिनका उपयोग किया गया। और इस कोरोना काल में अगर देखा जाए विजय जी, जो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, कम से कम वो एक दूसरे से रूबरू होते थे। बड़े बड़े वेबिनार का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री स्वयं जो है वो स्टेट के मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर रहे थे सीधे। कैसे देखते हैं आप डिजिटल भारत अभियान को? प्रधानमंत्री का सपना था ये। देखिए, अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ है डिजिटल भारत में। अगर उठा के देखें आप जी इससे पहले क्या हो रहा था, आप अगर स्थिति देखें, बैंकों की स्थिति देखें, जी जैसा आपने बताया बैंक को डिजिटलाइज किया है, तो इसी हिंदुस्तान में जो आदमी के अकाउंट खुले हुए थे वो अकाउंट बंद हो रहे थे। उतने ही स्टाफ से उन्होंने 35 करोड़ अकाउंट खोल के दिए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी, गरीब आदमी अकाउंट नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि उसके पास आईडी होनी चाहिए थी, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज लगा दी थी जी। और डिजिटाइज में तो इतना फास्ट वर्क हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ कि, मेरे ख्याल से डाटा मेरे पास एग्जैक्ट तो नहीं है, मगर शायद वर्ल्ड में हम इस वक्त डाटा यूजेज में सेकंड नंबर पे हैं। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को, और सबसे बड़ी बात है कि इसका फायदा ये हुआ कि हर आदमी अपडेट है। अब उसको बताने की आवश्यकता उतनी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पूछिए तो वो अपडेट है, खुद ही ढूंढ लेता है, सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेता है उसमें। अच्छा, देखिए बिल्कुल सही बात है। अब अगर पहले से किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो जाहिर सी बात, इस विपदकालीन स्थिति में उसका बहुत बड़ा उपयोग हुआ। आदमी को एक्चुअल में समझ में आया कि क्या सदुपयोग होता है इसका। अभी तक क्या है, ऑनलाइन मूवी आदमी देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एक सदुपयोग जो होता है किसी चीज़ की, अगर देखा जाए तो इस पूरे कोरोना काल में विजय जी एक ऐसा कुल मिला के देखिए, रामराज भी हुआ, मंदिर बनाया गया और घर घर में रामायण सुनी जा रही थी, देखी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं पिछली जो सभ्यता थी जिसको लोग भूलते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ी। और पीएम ने जिस तरह से संबोधित किया, वो उसका भी कहीं ना कहीं असर रहा। तो कैसे देखते हैं संपूर्ण लॉकडाउन को, किस तरह से देखते हैं आप, इसका करना कितना आवश्यक था भारत के लिए? देखिए, संपूर्ण लॉकडाउन में एक तो प्रधानमंत्री का स्टेप, जी, ये पहली बार ऐसा हुआ कि अनएक्सपेक्टेड सा हुआ कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो हिंदुस्तान की हर एक जनता मानती है। जी, ऐसा इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला कि लॉकडाउन, वहाँ पे सेल्फ का लॉकडाउन किया, जब उन्होंने जनता लॉकडाउन किया था तब भी जनता ने पूरा फॉलो किया था, वो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं किया था। तो इस वक्त जो एक जबरदस्त जो चेंज आया है इस देश की जनता, बहुत जबरदस्त चेंज आया है। सही बात है विजय जी। देखिए जिस तरह से स्थितियां चल रही, तो उसमें कहीं ना कहीं आप जैसे समाज सेवकों में काम किया। अपने बारे में बताइए मुझे कि आपके द्वारा भी बहुत काम किया गया इस कोरोना काल में। कई लोगों को कुछ ना कुछ आवश्यकताएं प्रदान, क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति में से एक हैं। आपका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं समाज सेवा के साथ में जुड़ा है। डॉक्टर संजय रस्तोगी की बात करें तो लगातार वो समाज सेवा से जुड़े हैं। आप लोगों का जिस तरह से मैंने काम देखा, क्या क्या किया आपके द्वारा, क्या क्या प्रयास किए गए इस कोरोना काल में? देखिए, वो कुछ पार्टी का निर्देश था, कुछ पार्टी की गाइडलाइन थी जी। तो कोरोना में जो भी हो सका हम लोगों से, हम लोगों ने इस जो भी जनता जो परेशान थी जी, एक तो उसको अपडेट करना, हर चीज़ के बारे में बताना, क्या है, मास्क क्यों है, सैनिटाइजर क्यों यूज़ करिए, या जो भी खाने पीने की समस्याएं थी, आप उस पर भी हम लोगों ने जहाँ नीड मिलती थी, जो भी रिपोर्ट मिलती थी, उस पर भी काम करते थे। मगर एक खास बात थी सरकार में, आप ये समझिए, ये पहली बार हुआ कि लॉकडाउन में सब कुछ होने के बाद ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई जी, किसी भी चीज़ के दाम नहीं बढ़े। ये एक सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि इतना अनाज उन्होंने कोटे के द्वारा और इतना बांटा है कि मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश में इतनी बड़ी विडंबना आने के बावजूद भी एक भी घटना ऐसी नहीं घटी कि कहीं भी भूखों आदमी को मरने की नौबत आई हो, चाहे पार्टी के लोग लगे रहे हों या सरकार की तरफ से इतना बटा है। ये तो किसी प्रकार की कोरोना की समस्या इस तरीके की नहीं आई। जाहिर सी बात है। देखिए कि अगर और जिस तरह से गाइडलाइन भी जारी हो रही थी उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बचाव भी बहुत आवश्यक है। इस समय इस बीमारी की अभी कोई दवा नहीं बनी है, तो जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आप लोगों ने भी जागरूक किया, लोगों को, डॉक्टर साहब ने भी जागरूक किया, कहीं ना कहीं उससे एक सकारात्मक संदेश भी गया और लोगों को बचाव भी हुआ। विजय जी, शहर को कैसे देखना चाहते हैं आप? क्या लगता है आपको, क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि आप इससे पहले आप नगर पालिका में पार्टिसिपेट कर चुके, चुनाव लड़ चुके, और एक नेता के तौर पे भी हैं, आप एक वरिष्ठ व्यापारी के तौर पे भी हैं। कैसे देखते हैं अपने शहर को? देखिए, इस शहर को सोचना पड़ेगा जी, शहर के विकास के लिए, शहर की स्थितियों को देख लिए, और आम जनता को भी आकलन करना पड़ेगा कि किस तरीके की लीडरशिप वो चाहती है। इस शहर को भ्रष्टाचार में डुबो देना चाहती है जनता, या अच्छे लोगों को प्रमोट करती है।
तो मैं समझता हूं तो रायबरेली की जनता से ये निवेदन करूंगा कि आने वाले भविष्य में जो भी इलेक्शन आते हैं उसमें रायबरेली के जो भी आप लोगों को चुनते हैं कम से कम उसमें ये भी देखें कि उसके चरित्र को भी आकलन करना चाहिए, क्योंकि रायबरेली की वर्तमान स्थिति में यहाँ से इतने दिन तक पीएम रहे, यहाँ एक तरीके से हिंदुस्तान का पीएम रायबरेली से हुआ करता था, यहाँ के सांसद हैं, मैं वर्तमान स्थिति यहाँ की बहुत खराब है। तो कहीं न कहीं उस पर एक ज़बरदस्त चेंज की आवश्यकता है, लोकल लीडरशिप की आवश्यकता है, और इस पर भी रायबरेली की जनता को सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत बेबाकी से आपने बातचीत की। विजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में आपने आज शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे कि आपने जो सपने देखे हो जरूर पूरे हो विजय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे विजय रस्तोगी जो सीधे हमारे साथ में लाइव स्टूडियो से जुड़े थे। हम आपको बता दें कि हैप्पी बर्थडे पीएम के तहत हम आपको कई लोगों से रूबरू करा रहे हैं अपने खास कार्यक्रम में, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और जन्मदिन का ऐसा मौका है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। तो S7 न्यूज़ चैनल अपनी विशेष पेशकश हैप्पी बर्थडे पीएम में लगातार आप लोगों से, आपको कई वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इससे पहले आप अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। अपना ध्यान रखिए और S7 न्यूज़ चैनल देखते रहिए। नमस्कार। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं।